120 रन है, 50 पे एक आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे? बाकी को तो बोलने को भेज रहे थे। अच्छा मौका था, इफ्तिखार के बाद अच्छा मौका था, इमाद के बाद एबिलिटी नहीं है। चल आप एबिलिटी नहीं है। आपने शदाब को बॉलर खिलाया है। बासित भाई, ये सवाल पिछले मैच में भी था। बासित भाई एक एक करके ना मैं कह रहा हूँ ये जो वीक स्क्वाड है ना इसको जरा देख लेना। अब इसके बाद अगर आप विकेट कीपर्स पे आ जाए, रिजवान और आजम खान को पहले आप भी नाम लें आप वो उस्मान भी है, उसको उन्होंने बैट्समैन में रखा हुआ है ना, वो गलत है ना, झूठ पे विकेट कीपर है, सही है ना। हमने उसको देखा है, हमने डोमेस्टिक में टाइम गुजारा है, आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। वो देखिए वो विकेट कीपिंग करता है, लेकिन वो एज अ बैटर डाला है उन्होंने, और विकेट कीपर्स में 2 रखे। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पहले आप प्लान कर रहे हैं आजम को विकेट कीपर करके रिजवान से फील्डिंग कराना, वही जो कामरान ने कहा है कि क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं, एडजस्ट करने वाली बात। आज सबसे बड़ा मुजरिम मोहम्मद रिजवान है, बिकॉज उन्होंने ये गेम लेके जाना था एंड तक। मैं आपसे कह रहा था ना की विकेट उनकी है, और गेम अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। बॉलें कितनी डॉट खेली, उसके बाद भी रिजवान के आउट होने के बाद भी6 रन से इफ्तिखार को कितनी, और सबसे बड़ी बात ये मैच अवेयरनेस, आप सबसे प्रीमियम बॉलर, उनका पिक ऑफ द बॉलर, सबको पता है सबसे खतरनाक बॉलिंग कराता है, उसके ऊपर बुमराह के ऊपर आप किस किस्म का शॉट खेल रहे हैं, सही है। फिर आप आ जाइए आपके ऑलराउंडर्स, इफ्तिखार अहमद को मतलब लोगों ने उनकी सीनियर होने की वजह से चाचा चाचा नाम कहना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आखिरी पता नहीं कहीं न्यूजीलैंड वगैरह में कोई उन्होंने कोई अच्छी इनिंग खेली थी, नेपाल के अगेंस्ट खेली थी। अब ये नेपाल का क्या कर सकते हैं, तो ये आपके हो गए इफ्तिखार। शादाब को आप ऑलराउंडर बना के उनकी बॉलिंग जो उनसे मेन काम लेना उसके लिए आप उनको छुपा रहे हैं। इमाद वसीम, यहाँ पे मैं एक जुमला कहूंगा प्लीज, शादाब को एज ऑलराउंडर लिया था ना, बॉलिंग नहीं कराई, तो साफ पता चलता है दोस्ती यारी निभाई है, जो सच है। आपने क्या उसको एज ए बैट्समैन सेलेक्ट करा था? बैट्समैन सेलेक्ट किया आपने, आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की टीम है या दोस्ती यारी की टीम है? इसमें सबसे ज्यादा पता चलता है कि आपने एक इनफॉर्म प्लेयर उसामा को आप स्क्वाड में तो लेके नहीं गए कि आपके पास ऑप्शन ही ना रहे। फिर आप आ जाइए इमाद वसीम, आज इमाद वसीम ने क्या किया ना, ट्राई नहीं किया, एफर्ट ही नहीं की। जो शायद भाई कह रहे हैं कि रिजवान के आउट होने के बाद भी मौका था, वो वहां से इमाद लेके जा सकते थे। इफ्तिखार को इतनी फुल टॉस में इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कभी किसी प्लेयर के लिए नहीं कहता कि इसका चैप्टर खत्म होना चाहिए। खोलने के लिए ना, एक आंख खोलने के लिए एक जुमला और कहूंगा प्लीज। अबरार का क्या मुजस्मा बनाने के लिए लेके गए? नहीं, भरोसा ही नहीं, आपने कोई मैच ही नहीं दिया उसको, एक मैच नहीं वो दिया। उनके कबीले का नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, वो बात है, दोस्त नहीं है। देखें ये टीम, मैं फिर कहूंगा, इस टीम में पॉलिटिक्स है, इस टीम में ग्रुपिंग है, ये एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। जो 6 महीने पहले बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, वो आज टीम में साथ है, तो माहौल कैसे अच्छा होगा? तो ये इनकी नियत ठीक नहीं है, वरना ये जिन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया था उन्होंने दोबारा रखा है। जी पहले तो सवाल उनसे बनता है, बिल्कुल उनसे सवाल बनता है। और पहले बात ये थी कि पाकिस्तान टीम हारती थी तब भी आपको लगता था कि टीम एक पेज पे है। आज ये एक पेज पे नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है। सब अपने लिए खेल रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि बस मेरी परफॉर्मेंस नजर आ जाए। मेरा सवाल ये है, आज अपने लिए ही खेल लेते तो भी निकल जाते। आप 2 लड़कों को रिटायरमेंट से वापस लेके आए, मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को, उन तमाम लड़कों के साथ आपने ज्यादती की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। आपने उनके साथ बुरी तरह ज्यादती कर दी और उन दोनों को आप रिटायरमेंट से वापस लाए। क्या नतीजा निकला? आज इमाद वसीम क्या भागा नहीं जा रहा था उससे? मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी का एफर्ट की ना बाउंड्री, लेकिन इफ्तिखार नहीं कर रोल इफ्तिखार का नहीं है क्या? मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मसला ये है कि हर किसी के लिए डिफरेंट रूल बनाए हुए हैं। हर किसी के लिए डिफरेंट रूल है। वर्ल्ड कप की नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ पिछले 4-5 साल से ये जो चलता हुआ आ रहा है, सुने ये 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है। मैं इस ड्रेसिंग रूम में, इस टीम में 14-15 साल ऐसे नहीं खेला, और मैं ये साबित कर सकता हूँ और इससे ज्यादा फेवर, जो कामी बात बोल रहे हैं, इससे ज्यादा फेवर, इससे ज्यादा यारी दोस्ती मैंने नहीं देखी। हमारे टाइम पे भी होती थी, 2 से 3 मैच 4 मिल जाएंगे, 20-20 मैच नहीं मिलते थे। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने गिरफ्त में की हुई है, क्रिकेट से बड़े बने हुए हैं, प्रोसेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयरों का,
अपनी ईगो की वजह से। हर ये गुजरते उमर ना दिन- आ जाए, अहमद शहजाद ना आ जाए, वो ना आ जाए, नियाजी ना आ जाए, साहिबजादा फरहान ना आ जाए, हसीबुल्ला ना आ जाए, इनका क्या कसूर है जो बाकी खेल रहे हैं और डोमेस्टिक? शायद अगर आपसे अगर 120 बॉलों पे 120 रन चाहिए, आपसे रन बॉल नहीं बन रहा, आपसे फुल टॉक पे शॉट नहीं लग रहे, तो फिर ये कोई, अब मैं जुमला को निकल जाए, ये फुजूल बात तो कोई, फिर आप पिच को तो कसूर, फिर आप में मसला है ना, फिर पिच का प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर आपको फील्डिंग खेलना चाहिए। सिंपल टारगेट था, बिल्कुल सिंपल टारगेट था, सुकून से आप रन बनाते, लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आपने हवा बना लिया 120 रन के टारगेट को। बाबर आजम अच्छा खासा खेलते खेलते ऐसा शॉट मार रहे हैं जो आप स्लिप में सीधा कैच आप दे रहे हो। आप किस तरह की बैटिंग कर रहे हो? फिर उसके बाद आपने मैच कंट्रोल में कर लिया और रिजवान ने देखे पूरे मैच का वहां से टर्निंग पॉइंट आ गया कि आप अच्छा खासा जीता हुआ मैच, बुमराह पे आप चांस ले रहे हो, इस तरह का शॉट मार रहे हो और आप आउट हो रहे हो। सिलेक्शन कमेटी का इस आपका शॉट पे कोई सवाल उठाएंगे। सिलेक्शन कमेटी का आपका कोई सरबराह नहीं है, इतनी बड़ी फौज हैं, है, हैं, उन्होंने- सरबराह हैं। भाई ये टीम बनाई है, ना, नहीं ना। ऑफिशियली ऑफिशियली तो नहीं है ना, मैं ऑफिशियली ऑफिशियली नहीं की है। बात करता हूँ, चलें ऑफिशियली वो सीनियर टीम मैनेजर ही सरबराह है। जब नहीं, मैं जब की बात नहीं कर रहा, जब वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बना जी, और सब दूसरी जगह से सिलेक्टर बने, वहाब रियाज का बयान पता क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कराची वालों खुश हो जाओ, मैंने असद शफीक को रखा है, ये काम ही साथ बैठा हुआ था, पूछ लें। जी जनाब, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं उस वक्त साथ नहीं बैठा हुआ था, उसने जब सलमान बट का नहीं वो कह रहे हैं इस decision- वक्त आप साथ बैठे हुए हैं, ये हुआ था कि नहीं ये, हुआ? ये नहीं चीज वो तो खैर उसने उसकी स्टेटमेंट है। मैं पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कराची वालों आप खुश हो जाओ, ज्यादती की बात है। क्या किसी ने उस वक्त नोटिस लिया? ये छोड़े, किसी ने ये नोटिस लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके प्लेयर्स कह रहे हैं कि मैं ऑटोमेटिक चॉइस हूँ? अरे आप यहाँ से अंदाजा लगा जिसका लें। दिल चाहता है वो आके कहता है मैं इस Batting नंबर order पे ठीक खुश नहीं नहीं है। हूँ, मैं उस नंबर पे खुश ये नहीं वैसे हूँ, किसने मैं बोला यहाँ था कि press खेलूंगा, conference मैं में वहाँ बोला तो कोई खेलूंगा। राज हारिस रऊफ ने कहा था अच्छा। कि मैं ऑटोमेटिक बगैर चॉइस मैच हूँ, खेले, मैं unfit। फिट हूँ, तो मैं मेरा ऑटोमेटिक चॉइस है, मेरी परफॉर्मेंस है पिछले। अच्छा, seriously, I हाँ missed जी। it, अच्छा। ये मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, उससे पहले पीएसएल और 4-5 मैचेस निकाल के देख ले क्या परफॉर्मेंस थी। कितने जब रन? आप ऐसे ओपनली स्टेटमेंट देंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आई टीम मैनेजमेंट ने उसी वक्त उसको फाइन क्यों नहीं किया, पूछा यार क्यों वसीम नहीं? भाई, तुम कौन होते हो कहने वाले ऐसे? कि मैं तुम obvious होते- choice हूँ। हाँ जी। इस सिलेक्शन कमेटी की सोच बताऊं आपको, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करा और बोलते हैं हमने रेस्ट कराया है। मोहम्मद हारिस जो हालांकि wicket रेस्ट keeper नहीं है। था, वो ड्रॉप था। रेस्ट नहीं था, नहीं था। Performance आप देखें, number वसीम of भाई, matches देखें। मैं माफी के साथ ये दुनिया को जो बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली वो सारी चीजें समझता है, जो ये पीछे सोच रहे हैं ना। एक जुमला ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो, बस इसलिए मैं चुप हूं। इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, आप सर मतलब मैनेजमेंट में और आप ऐसा जुमला बोल रहे हो प्लेयरों को जो गलत है। ये पाकिस्तान की टीम है, आपने 2 की टीम बना दिया इसको। और शायद भाई ये तो आज के मैच के बाद नहीं, 7 दिन पहले शायद आपके प्रोग्राम में बासित अली भाई कह रहे थे ये जराए वराए करके नहीं, वैसे कहते यार हमने इतनी क्रिकेट देखी है कि हमें बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है, जिस तरह थ्रो जाती है, जिस तरह कोई बॉलर पिट रहा होता है और दूसरा आके पीठ नहीं थपथपाता, नजर आ रहा है कि टीम 1 यूनिट नहीं है। और अगर टीम 1 यूनिट नहीं है तो यानी अगर 11 लड़के खेल रहे हैं, एक टीम नहीं खेल रही, ये डिजास्टर ही काफी नहीं है फिर। आपने सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन लिया, आपने सिर्फ 2 महीने पहले अपना कप्तान तब्दील कर दिया, उसको कप्तान वापस ले आए जो नहीं था पसंदीदा। 50 ओवर वर्ल्ड कप में पता चल गया था कि बाबर आजम ने अपनी मकबूलियत टीम में खो दी है एज अ कैप्टन, और बाबर आजम सुकून से गए और उन्होंने वो कप्तानी कबूल कर ली। अच्छे किरदार का, अच्छे मिजाज का आदमी होता तो कहता नहीं मुझे हटा दिया, आप शाहीन को ही करने दें, मेरी टीम में ये यूनिटी रहेगी। आपने वहां से टीम को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, नहीं उसके कोशिश बाद करते रहे कि हाँ नहीं कैसे डिवाइड मिलेंगे? सब कुछ कहते रहे, सब कुछ करते रहे। फिर आपने 15 रुकनी टीम अनाउंस करने में डेडलाइन के मौके पर आपने 15 रुकनी टीम सबसे अनाउंस लेट टीम एक announce हुई फास्ट है बॉलर ज्यादा और ये रखा, टीम। एक और 24 स्पिनर को। ऐसा रखा जिसको आप खिलाना ही नहीं चाहते, अबरार अहमद। अब्रार फिर अब्बास ऐसे- आफरीदी, क्या शाहिद भाई, फायदा? फिर क्या वो फायदा? ऑलराउंडर है अब्बास आफरीदी। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शाहिद भाई ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अगर ये माहौल है ड्रेसिंग रूम में तो फिर ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। और क्या? अगर नहीं इसको है। ऐसी चीजों को कंट्रोल नहीं है। किसने करना है? जो ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट है, चेयरमैन, ऐसा कोई भी लड़का हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, टीम से Out। बाहर होगा। वसीम भाई, हैं? वैसे दूसरे इशू चेयरमैन ले आते साहब हैं, को off- गुमराह किया off the जा रहा है। ground, उस पे सजाएं दे देते हैं, बाहर रख देते हैं। जो ड्रेसिंग रूम का माहौल, उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी की, क्योंकि वो आपके लाडले हैं, आपके क्लोज हैं, आपसे मिलते हैं, अच्छा है,
आपने उनका ख्याल रखना, क्योंकि आपका वो ख्याल रखते हैं। ऐसी टीम आपने बनाई हुई है। चेयरमैन पीसीबी को गुमराह किया जा रहा है, गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। ये मैं आज, अगर वो मुझे बोलते हैं तो मैं सबूत दे सकता हूं। छोटी सी मिसाल दूंगा, डोमेस्टिक के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। लास्ट टाइम की जो 2 चैंपियन टीमें थी ना, जो फाइनलिस्ट थी, उनके कोचेस हटा दिए इस साल। उन टीमों के एक कराची, एक फैसलाबाद। क्यों? और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जिसको भी लेते हैं बुलाते हैं ऐसे प्यार से जैसे उनके बगैर काम नहीं होगा। जब निकालते हैं इन्फॉर्म तक नहीं करते, बताते तक नहीं है। जब अनाउंसमेंट कर देते हैं उस वक्त बताते हैं 2-3 हफ्ते के बाद। आप ये देखें, रिस्पेक्ट देखें क्रिकेटरों की क्या है पीसीबी में। अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोगों की वजह से पीसीबी है, ये नहीं सोचते प्लेयरों की वजह से पीसीबी है। ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे क्या